गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में जो बैंकों के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पे आज हम पढ़ेंगे एसएससी के नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास में कोई भी नंबर देके उनका फैक्टर कैसे निकालेंगे। जो फैक्टर सबसे पहले हम ये गुणनखंड किसको बोलते हैं, फैक्टर होता क्या हमारे लिए। देखिए जो फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटा सा टर्म सीखते हैं जो जैसे एक नंबर लिखा मैंने 12, ये कौन कौन सी संख्या से कंप्लीटली डिवाइड हो जाती है। तो जो 12 किससे डिवाइड हो रही है, 1 से। 12 इससे बाद में किससे डिवाइड हो रही है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। जिन नंबर से ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रही है ये इसका क्या कहलाते हैं, फैक्टर। तो आज की क्लास में हमारा यही कंसेप्ट है, फैक्टर क्या होंगे। तो फैक्टर में बेसिकली आपसे एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन पूछते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछता है, एग्जाम के क्या फंडे हैं, क्या तरीके हैं। तो आपसे वो तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछ सकते हैं, कोई भी नंबर दे रखा है उसके टोटल फैक्टर बताइए। क्या निकालने, टोटल फैक्टर। टोटल फैक्टर हिंदी में क्या बोले, कुल गुणनखंड। अब जैसे 12 इनमें से डिवाइड हुआ तो 1 2 3 4 6 और 12, तो इसके कुल कितने फैक्टर हो गए, इसके टोटल कितने फैक्टर हो गए, 6। अब इनमें से कौन से हमारे सम है, कौन से विषम है। सम नंबर कौन से होते हैं, इवन कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो इवन फैक्टर कौन कौन से हो गए, ये सारे के सारे क्या हमारे इवन फैक्टर है। तो अगर आपसे पूछे इवन फैक्टर कितने हैं, तो इवन फैक्टर कितने हैं, 4। टोटल 6 थे जिनमें से इवन 4 थे, तो रिमेनिंग जो बच गए वो क्या बच गए, ओड। तो ओड फैक्टर कितने बच गए, कौन कौन से हो गए, 1 और 3, ये ओड फैक्टर है। तो ओड कितने हैं, 2। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जो टोटल फैक्टर, इवन फैक्टर, ओड फैक्टर और प्राइम फैक्टर। प्राइम किसको बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसको बोलते हैं, जो अपने आप को छोड़ के और 1 को छोड़ के किसी भी नंबर से कंप्लीटली डिवाइड ना हो, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। तो 4 तो क्वेश्चन में तो आपसे ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ये जो टोटल बार फैक्टर बने हैं इनका जोड़ कितना है, सम फैक्टर का जोड़ कितना है, विषम फैक्टर का जोड़ कितना है। सबको तो साउंड क्लियर आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एग्जांपल आए तो उसको हम कैसे करेंगे। आपकी स्क्रीन पे जो मैंने पहला एक क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर आपको ये लिखा है 1420 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। 1420 के कुल गुणनखंडों की संख्या निकालिए। देखो तो कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में फैक्टर से रिलेटेड आ जाए तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जो आप बचपन में करते हैं, जो आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में कन्वर्ट करके लिखिए। 1420 को हम क्या लिखेंगे, अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो ये कितना बन गया, जो हमारे पास है 710। अब अगेन इसको 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया, जो 3 5 और 5। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, प्राइम नंबर देखना, जो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से इसको डिवाइड किया तो क्या बन गया, जो 71। अब जो 71 किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट बनानी है। इसको ऐसे लिखना, जो 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 1 इंटू में 71 की पावर 1। कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है तो सबसे पहले आपकी ये फॉर्मेट बननी चाहिए। अब तो ये फॉर्मेट बन गई, उसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आपसे पूछा जाए इसके प्राइम फैक्टर बताइए, क्या पूछा जाए, प्राइम फैक्टर,
तो जब प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना है, इनकी पावर को जोड़ दीजिए। इसकी पावर क्या है, 2 की पावर 2, इसको प्लस में इसको और प्लस में इसको, सबकी पावर को ऐड कर दीजिए। अगर आपसे नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछे तो आंसर क्या आपका 4। तो मतलब प्राइम फैक्टर निकालने तो आपको क्या करना है, पावर को प्लस करना है। दूसरा क्वेश्चन हो, यदि वो जो आपसे मैं पूछूं टोटल फैक्टर, कुल गुणनखंड, क्या पूछूं मैं आपसे, टोटल फैक्टर। यदि जो आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो आपको लिखा जो 1 की पावर m, ये जो पावर है इसमें +1 करके मल्टीपल कर दो। तो यहां 2 की पावर कितनी देर की है, 2, इसमें एक जोड़िए कितना आएगा 3, इसमें एक जोड़िए कितना आएगा 2, इसमें भी एक जोड़िए कितना आएगा 2, और इनकी मल्टीपल कर दीजिए तो कुल फैक्टर कितने बनेंगे 12। देखो दो प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालने तो क्या करना है, पावर को प्लस करना है। यदि आपको टोटल फैक्टर निकालने हैं तो सबकी पावर में एक एक प्लस करके उनकी मल्टीपल करें। तो इसकी पावर में एक जोड़ा तो कितना आ गया 3, इसकी पावर में एक जोड़ा तो कितना आ गया 2, इसकी पावर में एक प्लस किया तो कितना आ गया 2, इनकी मल्टीपल की तो कुल फैक्टर कितने बन गए 12। तीसरा क्वेश्चन बच्चों ओड फैक्टर। ओड वो होते हैं जो विषम संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो। तो सबसे पहले आपको देखना है इनमें से कौन से ओड नंबर है। तो इनमें ओड नंबर कौन से हैं, कौन से ओड नंबर है बच्चों, 5 और 71, इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल। इसकी पावर में एक प्लस करें तो क्या आएगा 2, और इसकी पावर में एक प्लस करें तो क्या आएगा 2। तो ओड फैक्टर कितने आएंगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 इवन फैक्टर। देखो जो टोटल 12 थे इनमें से 4 ओड है तो रिमेनिंग बच के वो क्या है इवन। तो इवन फैक्टर कितने आएंगे 8। तो समझ में आया जो फैक्टर कैसे निकालेंगे। सबसे पहला काम प्राइम फैक्टर निकालने, कुछ भी निकालना है, कोई भी क्वेश्चन दे रखा उसके लिए सबसे पहले आप ये फॉर्मेट बनाओगे, सबको प्राइम नंबर में कन्वर्ट करोगे। इसमें देखो 2 कितनी बार आया 2 बार, 5 कितनी बार आया 1 बार, 71 कितनी बार आया 1 बार। आपको ये फॉर्मेट बनानी है। अगर इस फॉर्मेट में से कुछ भी गलत हुआ तो सारे क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो जाएंगे बेटा। अब टोटल फैक्टर अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, सबकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल। इसमें एक जोड़ा 3, इसमें एक प्लस किया 2, इसमें एक प्लस किया 2, तो कुल फैक्टर कितने हैं 12। प्राइम फैक्टर निकालना तो बेटा क्या करना है, प्राइम फैक्टर निकालना है तो सबकी पावर को प्लस करना है। पावर को प्लस किया 2 और एक 3 और एक 4, प्राइम फैक्टर कितने हैं 4। यदि आपको ओड फैक्टर चाहिए तो इनमें से पहले देखो कौन सा ओड नंबर है। इनमें से ओड नंबर कौन सा है 5 और 71। जो ओड नंबर है इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल। इसकी पावर में एक प्लस किया 2, इसकी पावर में एक प्लस किया 2, 2 गुना 2 कितने हो गए 4 ओड फैक्टर है। 12 में से 4 ओड को माइनस करें तो रिमेनिंग क्या बच गए इवन। सबको कंसेप्ट समझ में आ गया तो चलिए तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जल्दी से आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए जो सिर्फ 30 सेकंड का टाइम है। 30 की पावर 26 इंटू में 25 की पावर 51 इंटू में 12 की पावर 23 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालिए। अभी मैंने क्या बताया, जो अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो सबसे पहले ये प्राइम नंबर होने चाहिए। इस 30 को आप क्या लिखोगे
2 गुणा में 3 गुणा में 5 की पावर क्या होगी ये 26 इंटू में 25 को क्या लिखोगे 5 का स्क्वायर और इसकी पावर क्या आ गई 51 इंटू में 12 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 की पावर 23। तो सबसे पहला काम क्या करना है ये सारे के सारे किस में होने चाहिए प्राइम नंबर में होने चाहिए। अब देखो ये 2 की पावर क्या हो गई 26 इंटू में 3 की पावर क्या होगी 26 इंटू में 5 की पावर भी क्या होगी 26। अब देखो ये पावर की पावर इन दोनों की मल्टीपल ये 5 की पावर क्या आ गई 102 ये जो 2 की पावर 23 ठीक है अगेन 2 की पावर 23 और 3 की पावर भी 23। अब देखो तो क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं ये नीचे वाले नंबर देखो तो क्या ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। अगर आपको जो प्राइम फैक्टर निकालने तो ये नंबर आपके प्राइम होने चाहिए अभाज्य होने चाहिए। अब इन सब की पावर को प्लस कर दो पावर को प्लस करोगे 26 26 26 कितने हो गए 78 प्लस में 102 कितने हो गए 180 23 23 23 ये हो गए 69 तो 180 और प्लस में 69 तो इसका आंसर क्या आएगा 249। इस संख्या के कुल कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे तो आंसर क्या आएगा 249। तो बेटा क्लियर हुआ प्राइम फैक्टर निकालना तो सबसे पहले इन नंबर को किस में कन्वर्ट करोगे प्राइम नंबर में। प्राइम में कन्वर्ट होने के बाद प्राइम फैक्टर निकालना तो इनकी पावर को क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए सबकी पावर को ऐड करेंगे तो आंसर क्या बनेगा 249। क्लियर हो जो आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 पे सेम एग्जांपल है जो इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए 30 की पावर 15 इंटू में 22 की पावर 11 इंटू में 15 की पावर 24 इस संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखो बताओ अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने तो सबसे पहला काम है इसको अभाज्य नंबर में कन्वर्ट करो। 30 को क्या लिखोगे आप 2 गुणा 3 गुणा 5 की पावर 15 22 को क्या लिखोगे 2 इंटू 11 की पावर 11 और 15 को क्या लिखोगे 3 गुणा 5 की पावर 24। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या होगा 2 की पावर 15 इंटू 3 की पावर 15 इंटू 5 की पावर 15। क्लियर हो जाओ ऐसे ही अगला क्या हो 2 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 11 इंटू 3 की पावर 24 इंटू 5 की पावर 24। याद रखना तो प्राइम फैक्टर निकालने कुछ भी निकालने तो सबसे पहले ये प्राइम नंबर होने चाहिए। ये सारे देखो क्या आपके प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर ये प्राइम फैक्टर निकालने तो प्राइम बनने के बाद इनकी पावर को ऐड कर दो कितना बन गया 15 और 15 30 और 15 45 और 11 56 और 11 कितने हो गए 67 और 24 में 91 और अगेन 24 तो क्या बन जाएगा 115। तो मतलब प्राइम फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना है जो पावर को ऐड करना है। क्लियर सबको जो प्राइम फैक्टर निकालना है तो पावर को क्या करना है अपने को ऐड करना है।
क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो जो 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी? तो बेटा सबसे पहले क्या करना है, इस 536 को किस में कन्वर्ट करेंगे? अभाज्य नंबर में। इसको जो हमने 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड किया तो 2, यहां पे क्या बच गया? 6 से 8। अगेन इसको डिवाइड किया तो 2 से, तो ये क्या हो गया हमारे पास है? 1 3 4। फिर इसको 2 से डिवाइड किया जो हमने, तो ये क्या बच गया? 6 और 7। क्या अब ये डिवाइड हो रहा है जो? तो बताइए इसको हम क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3 इनटू में 67 की पावर 1। अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो सबकी पावर को क्या कर देंगे? सबकी पावर को क्या कर देंगे? प्लस। इनकी पावर को प्लस किया तो क्या आंसर आएगा? 4। तो अब मैं नहीं समझता तो किसी भी बच्चे को अभाज्य गुणनखंड निकालने में कोई डाउट है? क्लियर हो जो सबको? सबको क्लियर? चलिए जो अगले क्वेश्चन पे चलते हो तुम। सेम क्वेश्चन हो जो, इसके सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या आएगी? तो सबसे पहले जो आप इसको अभाज्य नंबर में कन्वर्ट करो। ये 56 क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 की पावर 20 मल्टीपल में दो। 36 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 की पावर क्या लिखोगे आप? 31। सेम ऐसे जो 42 को चेंज करोगे अभाज्य नंबर में तो 42 क्या बन गया हमारा? 2 इंटू 3 इंटू 7 की पावर क्या है? 13। और वो जो 13 आपका प्राइम नंबर ही है, इंटू में 13 की पावर 21। अब देखो तो यहां पे देखो 2 कितनी बार आया? 3 बार। और इसकी पावर है 20, तो यहां पे 2 की पावर क्या हो जाएगी? अगर जो पावर की पावर होती है दोनों के क्या करते हैं? मल्टीपल। 2 की पावर 60 इंटू में 7 की पावर 20। यहां देखो जो 2 की पावर 2 है, इसकी पावर ये तो ये क्या आ जाएगी? 2 की पावर 62 इंटू में 3 की पावर 62। मल्टीपल में जो 2 की पावर 13, 3 की पावर 13, 7 की पावर 13 इंटू में 13 की पावर 21। तो कभी भी आपको कोई भी निकालना, सबसे पहले ये अभाज्य गुणनखंड, तो ये सारे नंबर अभाज्य होने चाहिए। देखो क्या ये सारे के सारे हमारे प्राइम नंबर हैं? क्या ये सारे प्राइम नंबर है? जो अगर ये सारे प्राइम नंबर हैं, इनके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो सबकी पावर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो ये जो भी आपको नंबर दे रखे हैं इन सबको प्लस करके आंसर लिख दीजिए। जो तो समझ में आ गया जो अभाज्य गुणनखंड का कंसेप्ट क्या था? किसी बच्चे को डाउट हो? चलिए तो जो अगले क्वेश्चन पे 2450 के लिए ज्ञात करें कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया। तो 2450 के लिए कुल गुणनखंड कितने हैं, सम कितने हैं, विषम कितने हैं? देखो तो सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन लिखा उसको इस फॉर्मेट में लिखो। 2450 2 से डिवाइड किया तो ये कितना आ गया? 1225
देखो तो ये 3 से डिवाइड हो नहीं रहा, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया क्या आ गया हमारा 2, 4 और 5, 5 से फिर डिवाइड किया 49, 7 से डिवाइड किया 7, तो इसको हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन तुमको दे रखा है, कुछ भी निकालना फैक्टर के टॉपिक में, आपकी ये फॉर्मेट बन जानी चाहिए। इसमें कुछ भी डाउट आया तो मतलब पूरा क्वेश्चन ही हमारा गलत है। अब देखो, तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, इसके कुल गुणनखंड निकालिए। यदि वो जो कुल गुणनखंड निकालने हैं तो इनके बेस में क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबकी पावर में एक एक जोड़िए और मल्टीपल कर दीजिए। अब इसकी पावर में 1 प्लस करो तो क्या आ जाएगा 2, इसकी पावर में 1 प्लस करो तो ये क्या आ जाएगा 3, और इसकी पावर में 1 प्लस करो तो कितना आ जाएगा 3, और इनकी कर दो मल्टीपल, तो 2 गुणा 3 गुणा 3, तो कुल फैक्टर कितने आएंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे, कुल फैक्टर कितने आएंगे तो 18। तो मतलब टोटल फैक्टर निकालने हैं तो आपको क्या करना है, सबकी पावर में एक एक प्लस करके मल्टीपल कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन बच्चों, इसके विषम गुणनखंड निकालो। यदि बच्चों आपको विषम गुणनखंड चाहिए तो आप इनमें से देखो कौन सा विषम नंबर है, मतलब इनमें से कौन सा विषम नंबर है, कौन सा विषम नंबर है 5 और 7। जो आपके विषम नंबर है पहले उनको लिखिए अलग से, ये 5 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, जो भी विषम नंबर है इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल कर दो। इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, इसकी पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3, 3 गुणा 3 कितना होता है 9। तो मतलब टोटल थे 18, जिनमें से 9 हो गए विषम। टोटल कितने आए 18, जिनमें से विषम कितने आए 9, तो बाकी बच के वो क्या है सम। तो सम कितने आएंगे हमारे, सम कितने आएंगे 9। मतलब सम को निकालने का तरीका भी है, या तो आप जो टोटल माइनस ओड कर दो यहां से निकाल लोगे, या सम को निकालना है। अगर आपसे सम फैक्टर निकालना है तो यहां पे जो भी विषम नंबर है उनकी पावर में एक एक जोड़िए, और जो सम नंबर उसकी पावर एज इट इज लिखिए, तो कुल सम फैक्टर भी कितने आएंगे, तो आंसर क्या लिखेंगे 9। क्लियर हुआ सबको? जो सेम क्वेश्चन मैं एक बार आपको रिपीट कर रहा हूं इसी टाइप के एग्जांपल में। जो जैसे भी तो मैं अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो यहां पे आपको 2450 की जगह लिख दे तो 540, और आपसे यही 3 क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे, तो सबसे पहला काम क्या हो, 540 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आएगा 270। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या आंसर आएगा जो हमारे पास है 135। 3 से डिवाइड किया 45, 3 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5, तो इसको हम क्या लिखेंगे, जो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। जो कोई भी एग्जाम्पल दे रखा है सबसे पहले आपकी ये फॉर्मेट बननी चाहिए। देखो, जो मैंने 2450 की जगह क्या लिख दिया 540। तो अगर आपसे कुल गुणनखंड निकालने हैं तो इनकी पावर में एक एक प्लस करके मल्टीपल कर दो। इसमें 1 प्लस किया कितना आएगा 3, इसमें 1 प्लस किया कितना आएगा 4, इसमें 1 प्लस किया कितना आएगा 2, 4 गुणा 3 गुणा 2, तो कुल फैक्टर कितने आएंगे, तो आंसर क्या आएगा 24। यदि आपसे ओड फैक्टर चाहिए, विषम चाहिए, तो इनमें से ओड नंबर कौन से हैं, ओड नंबर कौन से हैं 3 और 5, इनकी पावर में एक एक जोड़िए, तो क्या आएगा 4 गुणा 2, तो ओड फैक्टर कितने आए हैं 8। वो 24 में से 8 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग इवन बच जाएंगे कितने 16। इवन को निकालने का तरीका क्या है, इवन वाली पावर को एज इट इज लिखिए,
और जो ओड नंबर है उसकी पावर में एक एक जोड़ के लिखिए। अब इनकी मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 16। क्लियर सबको? जो अब जो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आपका सीजीएल मेंस का होगा, आपसे इनका सम पूछ सकता है। जो प्रीलियम्स में जो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आएगा, टोटल फैक्टर, ओड और इवन। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए जो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो सारे के सारे प्रीलियम्स लेवल के क्वेश्चन थे। अब जो मेंस की बात करें, सीजीएल मेंस की बात करें, ठीक है, तो मेंस के अंदर आपसे एक चीज और पूछ सकता है, जो इनका योग निकालिए। क्या निकालिए? इनका योग निकालिए। तो देखो, अगर आपको कोई भी फैक्टर दे रखे उनका योग निकालना है, मैं पहले आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं। जैसे जो मैंने एक एग्जांपल लिया 18, क्या एग्जांपल लिया है 18, और अगर मैं आपसे पूछूं 18 के सभी फैक्टर का जोड़ निकालिए, तो पहले तो 18 के फैक्टर क्या बनेंगे? 18 1 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 6 से, 9 से और 18 से, इन्हीं नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। मैं तो बेसिक से आपको समझा रहा हूं वे कैसे करते हैं। तो इनका प्लस किया तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 12, 12 और 9 21 और 18 39, इन सारे फैक्टर का जोड़ कितना आया है? 39। अब देखो तो आपको वही कंसेप्ट जो अभी तक हम कर रहे थे, सबसे पहले 18 को इस फॉर्मेट में लिखिए। इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 9। 3 से डिवाइड किया 3, तो इसको क्या लिखोगे? 2 की पावर 1 और इंटू में 3 की पावर 2। यहां तक बनने के बाद याद रखना, जो अगर आपको सम चाहिए, जोड़ निकालना है, तो 1 की पावर m, जैसे यहां 2 की पावर 1 इसको लिखा हुआ जो मैंने 1 की पावर m, इसको नोट डाउन करना है। तो आपको 1 की पावर m प्लस 1, यहां -1 डिवाइड बाई a माइनस 1, तो 1 की पावर m को क्या लिखेंगे मैं? 1 की पावर m प्लस 1, a माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। इसी कंसेप्ट से जो हम सम निकालेंगे, तो जैसे तो यहां पे ये 2 की पावर 1 है, इस फार्मूले में वैल्यू रखोगे तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा? 2 की पावर 2 -1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। कैसे लिखा समझ में आया सबको? मल्टीपल में, बीच में मल्टीपल है तो मल्टीपल। इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। अब देखो, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 की पावर 2 कितना होता है? 4। 4 माइनस 1 कितना? 3/1 इंटू में 3 की पावर 3 कितना होता है? 27 माइनस 1 26 डिवाइड बाई 2, इससे इसको कट किया तो 13 3 39, सारे फैक्टर का सम क्या? 39। यही हमने निकाला था। तो सम निकालने के लिए क्या करना आपको? 1 की पावर m को क्या लिखोगे? 1 की पावर m प्लस 1 -1 डिवाइड बाई a माइनस 1। किसका फार्मूला है? ये सम निकालने का। समझ में आया जो कैसे किया हमने? चलो तो अभी इसी क्वेश्चन को हम करते हैं। बताइए इस क्वेश्चन में क्या सिंप्लीफाई होगा? आपको यहां लिखा हुआ 760 के लिए इसके कुल गुणनखंडों की संख्या और योग बताइए। सबसे पहला काम, 760 को जो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 380। अगेन 2 से डिवाइड किया
क्या बन गया जो हमारे पास 190। अगेन 2 से डिवाइड किया, क्या बच गया 95। 5 से डिवाइड किया तो ये क्या हो गया 19। तो इसको 760 को हम क्या लिखेंगे जो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1 और इंटू 19 की पावर 1। जो आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए सबसे पहले उसकी फॉर्मेट ये है। अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछे तो आपको करना क्या है, इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल। अब जो इसकी पावर में 1 प्लस करो तो ये क्या आएगा 4, इसकी पावर में 1 प्लस करो तो क्या आएगा 2, इसकी पावर में 1 प्लस करो तो कितना आएगा 2। तो मतलब कुल गुणनखंड कितने हो गए हमारे पास है 16। कुल गुणनखंड कितने हो गए 16। अगर आपसे मैं तो विषम गुणनखंड पूछूं तो इनमें से कौन से विषम नंबर हैं 5 और 19, इनकी पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल, ये हो गए टोटल। ओड कितने आ जाएंगे 2 गुणा 2, ओड कितने आ गए 4। तो बाकी जो बच के वो कौन से बच गए इवन, कितने हो गए 12। अब तक तो हमने यहां तक 3 क्वेश्चन किए। अब देखो जो अगर आपको सम निकालना है तो अभी मैंने आपको क्या समझाया था, एक की पावर m को क्या लिखना है, एक की पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। सम निकालने के लिए ये अप्रोच यूज करते हैं। तो यहां 2 की पावर 3 है, इसको इस फार्मूले में लिखेंगे तो यहां क्या लिखोगे 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 इंटू में 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 इंटू में 19 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 19 माइनस 1। ये होता सारे फैक्टर का सम। अब देखो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16, 16 माइनस 1 15, 15 डिवाइड बाई 1 तो 15 आएगा इंटू में 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाई 4 तो ये कितना आ गया 6। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 1 360 डिवाइड बाई 18 तो ये कितना आ गया 20। सारे फैक्टर का सम क्या आएगा 15 गुणा 6 गुणा 20। अब इनकी मल्टीपल कर दीजिए, जो इनकी मल्टीपल करेंगे तो 15 की 6 से मल्टीपल 90 तो कितना आएगा 1800। तो इसके सारे फैक्टर का जोड़ कितना आएगा तो आंसर क्या लिखेंगे 1800। सबको समझ में आया सम कैसे निकाल रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या लिखा, विषम गुणनखंडों का योग क्या आएगा। किसका पूछ रहा आपको है विषम गुणनखंड। अगर बच्चों आपसे मैं विषम गुणनखंड का पूछूं तो सबसे पहले जो हमारे पास इसके क्या पेयर बने थे जो 760 के 2 की पावर 3 5 की पावर 1 19 की पावर 1। यदि मैं आपसे विषम गुणनखंडों का योग पूछूं तो आप इनमें से पहले विषम नंबर उठाइए। विषम नंबर कौन से हैं 5 की पावर 1 और 19 की पावर 1। इसको क्या लिखना है 1 की पावर m को क्या लिखना है 1 की पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। तो इसको क्या लिखोगे आप 5 की पावर 2 माइनस 1 5 माइनस 1 इंटू में इसको क्या लिखेंगे हम 19 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 19 माइनस 1। अब जो 5 का स्क्वायर कितना आ गया हमारा 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 माइनस 1 24 डिवाइड बाई 4 6। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 1 360 डिवाइड बाई 18 तो कितना आ गया 20। ये जो सारे ओड फैक्टर का जोड़ है, ये किसका जोड़ है सभी ओड फैक्टर का सम है। अब देखो तो
यदि आपको निकालना है सम ऑफ इवन फैक्टर, तो हमने जो टोटल सम निकाला था 1800 में से या तो इसको माइनस कर दे, इवन ओड वाले को 120 को माइनस करो तो क्या बचेगा 1680। या जो अगर आपको इवन का सम निकालना है तो इवन का सम निकालने का मेथड क्या है, या तो टोटल सम में से ओड का सम माइनस कर दो, या जो इसका जो तरीका बनेगा वो तरीका क्या हमारे लिए अभी हम सीखते हैं। जो ओड नंबर है उनकी पावर में तो एक एक जोड़ के, यानी कि एक की पावर m को हम क्या लिखेंगे, एक की पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। तो इनको तो क्या लिखेंगे हमें 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1, 19 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 19 माइनस 1। बट जो इवन नंबर है, जो भी आपका इवन नंबर है, इसको क्या लिखेंगे जो मल्टीपल में, पहले जो इसकी पावर 1 से स्टार्ट करो, 2 की पावर 1 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3, इससे इसको मल्टीपल कर देंगे। अब ये कितना आया जो 6 इंटू 20 मल्टीपल में 2 प्लस 4 6 प्लस 8 कितना हो गया 14। देखो तो ये तरीका बनता है। अब ये थोड़ा सा लेंथी तरीका चला जाता है जो, इसलिए अगर आपको ओड का सम निकालना है तो आपको पास तरीका डायरेक्ट, इवन का सम निकालना है तो जो ओड वाले नंबर को ऐसे लिखोगे, जो इवन नंबर है उसको पहले पावर 1 से स्टार्ट करोगे, पावर 1 2 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख देंगे जो, क्लियर सबको। सेम क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 8 270 के लिए कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड निकालिए और उनका योग बताइए। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम क्या करेंगे, 270 को प्राइम नंबर में चेंज करिए। इसको मैंने 2 से डिवाइड किया, कितना आंसर आएगा 135। 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया जो हमारे पास है 45। अगेन 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 15। 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2 की पावर 1, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1। क्लियर बच्चों सबको। यदि जो कुल फैक्टर निकालने हैं तो इनके बेस में क्या है, कोई मतलब नहीं है, पावर में एक एक जोड़ के मल्टीपल। इसकी पावर में एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा 2, इसकी पावर में एक जोड़ोगे 4, इसकी पावर में एक जोड़ोगे 2। ये आपके टोटल फैक्टर है। जो ओड फैक्टर में इनमें से जो ओड नंबर उनकी पावर में एक एक जोड़िए, ओड फैक्टर क्या आएंगे, ओड कौन से नंबर है 3 और 5, तो 4 गुना 2। अब देखो जो इवन अगर आपको निकालने हैं, अगर आपको इवन निकालने हैं, या तो टोटल में से ओड माइनस कर दो, या जो इवन नंबर उसकी पावर एज इट इज, बाकियों की पावर में एक एक जोड़ के। यह तो होता है जो फैक्टर निकालने का मेथड। अब जो आपको सम निकालना है तो सम के लिए एक की पावर m को लिखना होगा, जो एक की पावर m प्लस 1 a माइनस 1 डिवाइड बाई a माइनस 1। तो 2 की पावर 1 को हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। 3 की पावर 3 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 माइनस 1 3 माइनस 1। 5 की पावर 1 को क्या लिखोगे, 5 माइनस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। अब इसको कर दो सिंप्लीफाई, 2 की पावर 2 होता है 4 माइनस 1, 3 बटा 1 होगा 3। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 कितना हो गया, 3 की पावर 4 हो गया 81 माइनस 1 80 डिवाइड बाई 2 40।
5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ गया 6। तो ये सभी फैक्टर का सम है, 40 गुणा 3 और गुणा 6, तो ये कितना आ गया, सभी फैक्टर का योग कितना, तो 720। अगर ओड का निकालना है तो इनमें से देखो जो ओड नंबर ये थे, सिर्फ इतना ही सिंप्लीफाई करना है, ओड का सम, तो ओड का सम कितना होगा 40 गुणा 6, 40 गुणा 6 कितना होगा 240। अब देखो 720 में से अगर मैं 240 माइनस कर दूं तो E1 बच जाते हैं कितने, E1 का सम कितना है 480। मतलब E1 निकालने की अप्रोच क्या है, जो ओड वाले नंबर है वो तो आपको ऐसे ही लिखोगे, E1 का सम, तो देखो दो की पावर यहां 1 है तो 2 की पावर 1, ये तो एज इट इज, इनटू में इसको क्या लिखोगे, 3 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1, और इसको क्या लिखोगे, 5 की पावर 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 5 माइनस 1। ये था जो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का मेथड, एसएससी के एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सभी बच्चों को क्लियर हुआ, अच्छे से कंप्लीट करना। कोई भी जो आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके टाइप कर दीजिए। इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।